तो स्ट्रॉ हैट लॉगबुक के एक और रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करने वाले हैं इट वेलकम टू डेरी के बारे में। बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ रही और थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन तो बनता है। तो शुरू करेंगे कि ये वेब सीरीज़ अवेलेबल कहाँ है। तो जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल होने वाली ये वेब सीरीज़ 8 एपिसोड्स का एक सीज़न है। इसका एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के आसपास का होगा। आप इसे एक बार में भी देख सकते हैं। और अब हम इसके थोड़ी सी स्टोरी की डिटेल में तो नहीं, आउटलाइन में ज़रूर जान लेते हैं। शुरुआत में हमें पेनीवाइज का वो वॉयलेंट नेचर दिखा दिया जाता है कि कैसे वो बच्चों पर हमला करेगा और कैसे वो उन्हें डरा डरा कर खाएगा। पहले एपिसोड में ही कई सारे मर्डर करने के बाद हमें पता चलता है कि गिने चुने बच्चे बच गए हैं। वो अब उनकी फील्डिंग सेट करने पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। वो बच्चे भी अपनी एक टीम बना लेते हैं और वो भी उनके साथ धीरे धीरे एडवेंचर उनका भी चालू होता है डेरी की सीक्रेट्स और इट को मारने की डायरेक्शन में। मिलिट्री भी एक रिसर्च कर रही है डेरी और इट के ऊपर ही कि क्या चीज़ है, कैसे इसे हम कंट्रोल करें, ऐसा कुछ। और उसी के साथ साथ बच्चों का भी एक एडवेंचर चल रहा होता है। धीरे धीरे एपिसोड्स जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों चीज़ें एक ही पटरी पर आ जाती हैं और कई ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहाँ आर्मी और बच्चे एक साथ ही एडवेंचर कर रहे हैं। इन्हीं बीच के एपिसोड्स में हमें ये भी पता चला कि डेरी पेनीवाइज का घर कैसे बना। और पेनीवाइज जो कि एक्चुअली में इट यानी कि कुछ वो एलियन है जो शेप शिफ्टर टाइप का कुछ तो है, पावरफुल। वो धरती पर कैसे आया, वो डेयरी पर ही कैसे आया और डेयरी उसकी केज कैसे बनी, वो भी वेब सीरीज़ में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे एंडिंग आते आते ये भी पता चलता है कि जिस ग्रुप को वो टारगेट कर रहा है बच्चों के, वो रैंडम नहीं है, उसके पीछे उसका कुछ मोटिव है। और एंड होते होते लास्ट के एपिसोड्स में अगर एक छोटा सा स्पॉइलर दो तो हमें पता चलता है कि इस वेब सीरीज़ में वो 1962 में है। 1962 में सेटअप है ये पूरा सीजन। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे डेरी मर जाएगा। जो कैरेक्टर्स डेरी को मारने वाले हैं इन फ्यूचर, जो लोग मारने वाले हैं, वो उनके पेरेंट्स पे आके फिलहाल अटैक कर रहा है। जिसमें एक कैरेक्टर के का तो हमें पता भी चलता है कि उसका ही बेटा फ्यूचर में इट को मारेगा, इसीलिए वो अभी उसे मारना चाह रहा है। हालांकि वो उसे मारने में एंड में फेल हो जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पेनीवाइज के बारे में, क्योंकि बच्चों के एडवेंचर से बढ़कर जिस चीज़ पर इस सीज़न ने फोकस किया, इस वेब सीरीज़ ने फोकस किया, वो था पेनीवाइज और उसका ओरिजिन। जो कि देखकर बहुत अच्छा लगा कि कैसे पेनीवाइज पेनीवाइज बना। तो पेनीवाइज स्कैरी होने की बजाय थोड़ा सा डरावना इन द सेंस टेरर। वो जिस सिचुएशन में वो आता है, जहाँ भी उसकी प्रेजेंस होती है, वहाँ पर स्कैरीनेस कम पर टेरर ज़्यादा फील होता है। वहाँ एक हैवीनेस फील होती है कि हाँ, कोई है, खतरनाक आइटम ये। उसकी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज़ और बाकी सारी पावर्स के चलते वो बहुत पावरफुल तो फील होता ही है। बट उसका मेन जो टेरर जो इस सीरीज़ में दिखा, काफ़ी कमाल का रहा। वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया। सिनेमाटोग्राफी, लाइटनिंग, म्यूज़िक, सब कुछ इतना परफेक्टली बैलेंस रहा कि चीज़ें बहुत निखर गए। शो की पेसिंग भी बहुत अच्छी थी। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत तेज़ चीज़ें जा रही हैं या बहुत धीरे जा रही है, और मल्टीपल एस्पेक्ट्स को भी कवर करती है। जैसे शुरू होता है एक बहुत ही वायलेंट पेनीवाइज, एक बहुत ही वायलेंट एलियन से जो सीधा बच्चों को मारता ही है। बट धीरे धीरे मिडल के एपिसोड्स में हम इसको अनफोल्ड होते हुए देखते हैं कि कैसे आर्मी जो पिलर्स हैं, जो केज के पिलर्स हैं, उन्हें ढूंढ रही है। कैसे कैसे पेनीवाइज कनेक्टेड है इन सारी चीज़ों से, डेरी से कैसे कनेक्टेड है, ये सब धीरे धीरे एक्सप्लेन होती हैं चीज़ें। डेरी उसका केज क्यों है, ये सब एक्सप्लेन होता है। एंड होते होते फिर वापस हम पेनीवाइज को उसके मेन वायलेंट नेचर में देखते हैं कि बिल्कुल अब वो मारने पर ही उतारू हो चुका है और कई सारे मर्डर्स करता भी है लास्ट के 1-2 एपिसोड्स में। जो सबसे शॉकिंग चीज़ हमें पता चलती है पेनीवाइज की, कि जिन्हें भी वो कंज्यूम करता है, जिन्हें भी वो खा लेता है, बच्चे बड़े बूढ़े जिन्हें भी, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ मेमोरी उसके दिमाग में रह जाती है और वो उससे कनेक्टेड लोगों को पहचान पाता है। पेनीवाइज जो कि एक्चुअल क्लाउन था, जिसे खाने के बाद पेनीवाइज ने ये क्लाउन वाला गेटअप लिया और पेनीवाइज का नाम मिला है उसे, उसकी बेटी को वो पहचान जाता है, उसकी बेटी को वो पहचान पाता है, उससे बातचीत भी कर लेता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे वो अपने आप को रोकता भी है उसे खाने से। तो हमें ये भी फील होता है कि पेनीवाइज के अंदर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस और वो मेमोरी ज़रूर आती है जिनको भी वो खाता है। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो शायद ये वेब सीरीज़ देखते वक्त हमारे मन में, या आप जब देखेंगे तो आपके मन में आएंगे, उनका भी जवाब ही एक एक करके देती जाती है। एंड आते आते हमें ये भी पता चलता है कि उसके लिए टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जैसा कि वो बोलता है, कि सब एक जैसा ही लगता है उसे। और वो जिस कैरेक्टर को मारने की कोशिश करता है उसे बताता भी है कि इन फ्यूचर उसी का बेटा उसे मारता है, इसीलिए वो अभी उसे मारना चाह रहा है। कोशिश करता है पर सिचुएशन ऐसी होती है कि रुक जाता है। वो आप वेब सीरीज़ में देख सकते हैं। एंड होते होते हमें पता चलता है कि ये जो केज है, ये सिर्फ इट को रोक सकता है। इसके अंदर रहकर वो अपनी पावर्स का पूरा यूज़ कर पाता है। और इस सीज़न के बाद भी वो अभी मरा नहीं है। उन्होंने सिर्फ वो लास्ट पिलर अटैच किया है और उससे वो कंप्लीट हुआ, वो केज कंप्लीट हुआ है।
पर वो अब भी ज़िंदा है, मरा नहीं है। यानी कि बहुत हैवी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो फिर टाइम में आगे पीछे खेल के कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश करेगा। फ्यूचर के लिए इसका ऐसा कुछ सेटअप हो सकता है कि अगर ये भी ज़िंदा है तो आगे कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। जो 27 साल का लाइफ स्पैन है, अब ये उसमें पीछे भी जाकर दिखा सकते हैं कि 27 साल पहले ये जाए या फिर वापस आगे या उससे आगे कहीं ना कहीं जंप करता हुआ इसे दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा सीज़न रहा, बहुत ही मज़ेदार एक वेब सीरीज़ रही। काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है, पेनीवाइज के ओरिजिन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, और भी जितने भी बाकी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे, जैसे वो आर्मी वाला पूरा सिचुएशन हो गया, उसे भी अच्छे से, ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ रख के छोड़ दिया, नहीं, उसका पूरा यूटिलाइजेशन होता है और आर्मी को वो बिल्कुल अच्छे से यूज़ करते हैं। कहीं भी ओवर नहीं दिखता, कहीं भी कम नहीं दिखता, बहुत ही अच्छे से। साथ के साथ बच्चों का जो एडवेंचर चल रहा होता है उसे भी अच्छे से आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। हालांकि एंड तक मुझे लगा नहीं था कि ये पेनीवाइज को रोक भी पाएंगे या मार भी पाएंगे, जो कि हुआ कि वो सिर्फ उसे केज में बंद कर पाए हैं एट द एंड, वो भी बड़ी मुश्किल से, पर अभी भी वो एग्जिस्ट करता है। तो मैं मॉकटेल मीटर की बात करना भूल गया था। मॉकटेल मीटर आपकी स्क्रीन पर होगा, देख सकते हैं। मॉकटेल पर भी इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 66% परफेक्शन है और 33% गो फॉर इट। टाइम पास उसके बहुत ही कम है, मतलब नेग्लेजिबल, तो बिल्कुल गो फॉर इट तो ये है ही, बाकी परफेक्शन भी है। तो बस इतना ही था मेरी ओर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होपफुली स्ट्रेंजर थिंग पे होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में जुड़े रहिए, देखते रहिए स्मार्ट लॉग बुक।